दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर 4 एकेडमी में। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितने शहर चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं 50, 75, 125 या फिर 100। तो इसका सही उत्तर है 100। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य शहरों को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। इसमें बेहतर ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। यह योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है डिफेंस रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफिस या फिर डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑफिस। तो इसका सही उत्तर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डीआरडीओ भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह मिसाइल, रेडार और रक्षा तकनीकी विकसित करती है। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो ने पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया था? ऑप्शंस हैं 2005, 2008, 2010 या फिर 2012। तो इसका सही उत्तर है 2008। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में चांद पर पानी के अणुओं की खोज की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, यानी कि आपका प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राष्ट्रपति संसद का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है गोवा। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। गोवा पुर्तगाल के अधीन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो जो सबसे बड़ा जो स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है वो है हमारा गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? ऑप्शंस हैं प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर है सुषमा स्वराज। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुषमा स्वराज 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री रहीं। वे अपनी तेज कार्यशैली और जनता की सहायता के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीयों की भी मदद की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर वैली किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हिमालयी
क्षेत्र में स्थित है और दुर्लभ फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस हैं 540, 543, 545 या फिर 550। तो इसका सही उत्तर है 543। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाती है। लोकसभा का कार्यालय 5 वर्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? हुआ तो इंडिया में था। ठीक है, पर इंडिया में कौन सी स्टेट में हुआ था, मतलब कौन से राज्य में हुआ था? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी। थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। इसकी थीम जो थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, G20 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।